जी से हमारे साथ जूना अखाड़ा के ध्यानश्री महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो कह रही हैं कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, और अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग आतंकवाद को रंग से जोड़ते हैं वो आतंकवाद के समर्थक हैं। इसके निकाले जाए, व्याख्या थोड़ी कीजिए, क्योंकि जनता भी जरूर कंफ्यूज हो रही है कि कहना क्या चाह रहे हैं। आकांक्षा जी, कश्तियां मुझ में, भौर मुझ में, और तोर किनारे मुझ में, तुम ही कहो डुबू की पार लग जाऊं। दिक्कत इस देश के साथ में ये हो रही है, आप ये समझेगा। प्रज्ञा को मैं निजी तौर पर जानता हूं, और मैं जानता हूं उन्होंने जो पीड़ा सहन करी है वो असंभव है। उनका जीवित रहना ही अपने आप में एक चमत्कार है। किंतु ये ध्यान रखिएगा, उनके इस पीड़ा के अंदर उनको ऐसा लगा है कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय ने उनको आक्रमण किया है। ध्यान रखिएगा, उनके ऊपर आक्रमण किसी धर्म से ज्यादा राजनीतिक आक्रमण हुआ है, जो उनके जीवन को अंत करने के लिए साबित हुआ है। हरा रंग महादेव का प्रिय रंग है, भुवनेश्वरी का रंग हरा है। तो मैं रंग के ऊपर सियासत नहीं चाहता, राजनीति नहीं चाहता, पर एक बात इस पर समझ लीजिएगा कि यदि विश्व के अंदर यदि कोई सा भी एक संप्रदाय भटक गया तो उस संप्रदाय को भी राह पे लाने का कार्य हमारे भारत को करना होगा, तभी वो विश्व गुरु बनेगा। तो हम इस चीज से निकल जाएं कि भाई ये सांप्रदायिक विमर्श से हमारे राष्ट्र के अंदर फलित हो पाएगा, फल फूल पाएगा, इसको हमें ही तो रोकना है ना, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। हमें एक चीज को ध्यान रखना होगा कि यदि हमारे यहाँ पर संप्रदाय के विमर्श के आधार के ऊपर आंतरिक संघर्ष पैदा करने की बारी हो रही है तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसका मैं निरंतर रूप से भर्त्सना करता रहा हूँ, और सदैव रूप से हम संत लोग जितने भी है प्रेम के हैं। बाकी महाराज जी, आपने कितनी अच्छी बात कही कि किसी धर्म ने उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, लेकिन जितनी राजनीति ने उनको पीड़ा पहुंचाई है। लेकिन देखिए ना, वो यहाँ पर सीधे सीधे कह रही हैं कि एक धर्म विशेष है, आतंकवादी होते हैं, वो हरा रंग आतंकवाद का होता है। तो आपने भी जिसका जिक्र किया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, सब कुछ हरा ही हरा है, लेकिन वो खास तरीके के हरे का जिक्र कर दे रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से समाज में वैमनस्यता और फैलेगी पंडित जी? नहीं, देखिए, वैमनस्यता फैलाने वाले लोग उसको हवा देंगे। यहाँ पर अमित जी बैठे हैं, यशपाल जी बैठे हैं, तोगिर जी बैठे हैं, ये तीनों लोग वैमनस्यता को फैलाने वाले नहीं है, मेरा विश्वास है। और विशेष तौर पे मैं मेरा कह सकता हूँ कि मैं खुल करके उद्घोष कर सकता हूँ कि देखिएगा, हमारे देश के अंदर यदि कहीं से भी सांप्रदायिक माहौल तैयार होता है, पश्चिम बंगाल में तैयार होता है, तो हम तीनों चारों मिल करके उसका विरोध करते हैं। तो ये भूल रही है कि एक छोटे से दर्द को यदि हम उसको बहुत ऊंचे स्तर के ऊपर विमर्शता वाला मान ले तो स्पष्ट है वो संभव नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश की यदि बात हो रही है, जहाँ से प्रज्ञा है, मैं हूँ, यशपाल जी हैं, अमित जी हैं और तोगिर जी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी ऐसे प्रयास हुए हैं ना, उसको हम सब लोगों ने मिलकर के दबाए हैं और आज भी दबाएंगे। किंतु एक बात स्पष्ट है, साध्वी के साथ न्याय हुआ है, अदालत ने न्याय किया है, किंतु दर्द को हम मल्लम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दर्द बेहद गहरी पीड़ा। अब आके हम भी यही कहते हैं महाराज जी कि कम से कम धर्म और रंग के नाम पर राजनीति ना हो। लेकिन देखिए, धर्म तो फेवरेट टॉपिक रहा है सियासतदानों को, और अब उसमें रंग भी मिला दिया जा रहा है। आकांक्षा जी, स्वामी जी हमारे बीच में विराजित थे, बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से हम सारे जो आपके डिबेट में चैनल पर बैठे उन सबका नाम का उल्लेख भी किया, और इस बात की आश्वस्ति भी दी है कि कम से कम मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार के को रंग देने और हवा देने वालों की नहीं चलेगी। हम सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनाए रखेंगे, मैं भी उसका हामी हूँ। लेकिन मैं निजामी जी को जरूर बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारा भगवा ध्वज के नाम से, परम पवित्र भगवा ध्वज के नाम से जाना, उसका कोई गुरु नहीं होता है, भगवा ही उसका गुरु होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो मैं निजामी जी विषय के संदर्भ में बता रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना कर रखी है, और आदरणीय इंद्रेश जी लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में सामंजस्य और समन्वय बिठाने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है देश का, जो हमारा कर्तव्य देश के प्रति, उसको लेकर के वे आगे बढ़ रहे हैं।